पाकिस्तान में बल्दियाती इदारों की तरफ से बनाया गया पहला शमसी तवानाई पर मबनी सोलर पार्क का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हमारी जानिब से किया जा रहा है। संगे बुनियाद नहीं रखा जा रहा, बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जा रहा है। इस बिजली को हम के इलेक्ट्रिक को बेचेंगे, नेट मीटरिंग के ज़रिए बेचेंगे। जो मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई हमारी है और 1/3 हर साल रिटर्न होगा हमें, यानी कि 3 साल में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी रिकवर हो जाएगी। दूसरी बात जो आपने पीएसओ के हवाले से कही, सिर्फ पीएसओ नहीं बल्कि और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से हमारी सेटलमेंट हो गई है। पीएसओ ने सबसे पहले वो पेमेंट की, तकरीबन 24 करोड़ रुपए की पेमेंट पीएसओ की जानिब से आई, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। इसी तरीके से और कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनने मज़ीद हमें पेमेंट की है। तकरीबन कोई 40 करोड़ की रिकवरी हमारी हो चुकी है और मज़ीद 10 करोड़ की रिकवरी आइंदा चंद रोज़ में या चंद हफ्ते। हमने टारगेट रखा था 500 मिलियन की रिकवरी का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम टारगेट अपना अचीव कर जाएंगे। उसमें टारगेट तक हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह ये भी प्रोजेक्ट उस पैसे से इस्तेमाल नहीं किया मैंने, वो पैसे भी मौजूद है। इंशाल्लाह उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और बहाली के काम इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची अंडरटेक करेगी। अभी भी आप देखें इलेक्शन हो गया, वो साहब जो अपने आप को कराची का बेटा कहते थे और मुझे वडेरा, इसको वडेरा कहते थे, बाकी लोगों को सिंध के वडेरे कहते थे, वो है जामशोरो जाके उन्होंने क्या किया है, अभी किसकी औताक में बैठे हुए थे। इसी तरीके से मैं पीटीआई के दोस्तों से पूछता हूँ, ये जो और चीज़ें भी चल रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ठीक हुए क्योंकि वहाँ से वो जीत गए, पंजाब में जिन जिन जगहों से वो जीत गए वहाँ इंतखाब ठीक हुए, लेकिन सिंध में इंतखाबात ठीक नहीं हुए। 14 अस्पतालों की छतें, पार्किंग लॉट हाजिर है इस काम के लिए। शहर के अंदर तकरीबन कोई 450 नाले हैं। मैं तो नालों के ऊपर भी चाहूँगा, हमारे कुछ पड़ोसी ममालिक के अंदर नालों के ऊपर भी उन्होंने ये सोलर पैनल्स लगाए हैं, जिससे आप कचरे की भी चीज़ों को सिक्योर कर पाते हैं, कब्ज़ा भी नहीं होता। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन की जो लाइन है जो कि कींझर से कराची आ रही है, ये तकरीबन 72 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये ज़मीन हमारी है, वाटर बोर्ड की है। उसका हमने तखमीना लगाया है कि 650 मेगावाट बिजली शमसी तवानाई के ज़रिए या हवा के ज़रिए पैदा हो सकती है। और मैं ये पिच करना चाह रहा हूँ आइडिया कि अगर 650 मेगावाट हम सस्ती और अच्छी बिजली पैदा करने में कामयाब हो पाते हैं, तो आप सोचें कि कराची वालों को सस्ती बिजली हम देने में कामयाब हो पाएंगे। आज जो हमारे कराची वालों का सबसे बड़ा मसला है कि बिल इतने महंगे हो गए हैं। मैं तो चाहूँगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम और एक्सपेंड करें, ताकि जहाँ हमारे कराची के इदारों के बिजली के अखराजात हैं वो कम हों, बट उसके साथ साथ जो लोगों को अगर हम कोई इसके अंदर सब्सिडी दे सकें, इससे बेहतर खिदमत नहीं हो सकती। पायलट प्रोजेक्ट हमने किया है, इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए हमारी लागत आई, यानी कि 20 मिलियन का प्रोजेक्ट है ये, जिसके ऊपर 100 किलोवाट का ये पायलट प्रोजेक्ट शमसी तवानाई का हमने अंडरटेक किया है, जो ऑपरेशनल हो गया है। और इंशाअल्लाह एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त रेट चल रहा है, इस इन्वेस्टमेंट का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 1 साल में इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची रिकवर करेगी। यानी कि अगले 3 साल में ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, ये इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी और 3 साल के बाद जो भी पैसा आएगा वो मुनाफा होगा बल्दिया उज़्मा कराची के लिए। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए केएमसी अपना एक ग्रीन इंडाउमेंट फंड 100 मिलियन रुपए पे स्टैब्लिश करने जा रही है। पैसे हमने मैनेज कर लिए हैं, पैसे हमने अरेंज कर लिए हैं अपने वसाइल से। उस इंडाउमेंट फंड का बुनियादी टारगेट ये होगा कि उसके पैसे से हम शहर के अंदर इन ग्रीन स्पेसेस को बेहतर बनाना चाहेंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को और मुनज़्ज़म तरीके से कैरी आउट करना चाहेंगे। और इंडाउमेंट फंड का फ़ायदा ये होता है कि वो कंपनीज और वो इदारे जो कि CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में या वैसे हमारी मदद करना चाहते हैं,
तो वो भी इस एंडाउमेंट फंड का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि शहर कायद की आने वाली नस्लों के लिए एक हरा भरा सरसब्ज कराची हम छोड़ के जाएं।